अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एक अस्पताल पर हुए मौलिक हमले की मजम्मत की है, जिसमें कम से कम 25 अफराद हलाक और तकरीबन 50 जख्मी हो गए हैं। CDC और ACIP ने 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन फाइजर की सिफारिश करने के लिए मुत्तफिका तौर पर वोट दिया। इसराइली वज़ीर दिफा बेंजामिन गेट्स और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की है। कोलंबिया के नारिनो में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी और 20 लापता हो गए। इराक की सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को गुज़िश्ता साल 2 मुमताज़ इराकी सहाफ़ियों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। दोनों सहाफ़ी जनूबी शहर बसरा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की कवरेज के लिए पहुंचे थे। दिल्ली से मुत्तसिल हरियाणा के शहर गुरुग्राम में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के सख्त एहतजाज के बाद आखिरकार इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। गुरुग्राम में खुले 8 मुकामात पर नमाज जुमा की मिली इजाजत को खत्म कर दिया है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के जिम्मेदारान ने त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ हो रहे नाइंसाफी और उन पर चंद हिंदू तंजीमों की जानिब से तशद्दुद किए जाने के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शोहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि त्रिपुरा मुसलमानों पर मजालिम उठाने वाली हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज किया जाना चाहिए। कड़कड़ डोमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम पर चल रहे मुकदमात अपना फैसला महफूज कर लिया है। शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान मुबैना तनाज़ा तकारीर के इल्जाम में शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। मुख्तलिफ रियासतों में खाली लोकसभा और असेंबलियों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नई शुरुआत और एक नई तब्दीली की अलामत करार दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक इस मरतबा हज का सफर 36 से 42 रोज का होगा। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि हज 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म का आगाज 1 नवंबर से हो चुका है। 31 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाएंगे। मुंबई दहशतगर्दी के इल्जाम में वकालत के तालिब इल्म अब्दुल रहमान को परभनी पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर लटपटे ने उनकी सिर्फ इसलिए तस्दीक की क्योंकि वो मुसलमान थे और उन्हें ज़दोकोब करने के बाद उनकी सादा कागज पर दस्तखत लेकर बाकायदा तौर पर फर्जी एनकाउंटर में हलाक करने की भी धमकी दी है। हिंदुस्तान में होने वाली NSA सतह की मीटिंग में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। हिंदुस्तान ने 10 नवंबर की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 5 इलाकाई ममालिक रूस, पाकिस्तान, चीन, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को मद्दू किया। मगरबी बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अकाउंट एंड ऑडिट 2018 के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शुगुफ्ता सिद्दीकी ने नुमाया कामयाबी हासिल की है और पूरी रियासत में तीसरा मुकाम हासिल किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मीरठ में ऑल इंडिया लॉयर यूनियन मीरठ और यूनिवर्सिटी के तलबा ने त्रिपुरा तशद्दुद मामले के खिलाफ जिले मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में दिए गए मंतर मुल्क की मौजूदा और आने वाली नस्लों को एक बेहतर दुनिया देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग से अस्मत दरी व कत्ल के मामले में कलीदी मुलजिम को सजाए मौत की सजा सुनाई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने महंगाई के सिलसिले में बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुल्क भर में हुए ज़िमनी इंतखाबात में वोट बीजेपी के खिलाफ किया गया। मरकजी हुकूमत ने डेंगू बुखार के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत 9 रियासतों में मरकजी टीमें रवाना की हैं, जो मुतालिका हुकूमतों और मुकामी इंतजामिया को सूरत हाल से निपटने में मदद करेंगी। दिवाली के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हिंदुस्तान नेपाल सरहद और कस्बे में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हरियाणा के सोनीपत से ATM क्लोनिंग गैंग के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया है। सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम की शानदार निफ्स सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। सोशल मीडिया स्टार फैसल शेख को मुंबई पुलिस ने रात को तेज गाड़ी चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने हाल ही में दिल का दौरा पड़ने की वजह से अचानक दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अदाकार पुनीत राजकुमार को खिराज अकीदत पेश किया है।
अपनी दिलफरेब मौसीकी से शायकीन को महसूर करने वाले मौसीकार अनु मलिक ने तकरीबन 3 दहाइयों से नाज़रीन को अपना दीवाना बना रखा है। अनु मलिक की पैदाइश 2 नवंबर 1960 में हुई थी। उनके वालिद सरदार मलिक फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मौसीकार थे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर ख़त्म हुई। आप देखते रहिए GTV। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।